हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम इसके विषय सूची को देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने अपभ्रंश काल के अंतर्गत हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, श्रृंगार और वीर दर्पण काव्य एवं प्राकृत पैगलम और हिंदी के कवि के अंतर्गत हिंदी के जातीय कवि, गद्य, अपभ्रंश का रिक्त, इन सभी पर आधारित एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखा था। आज के वीडियो में हम भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति आंदोलन, निर्गुण काव्य धारा, इसके अंतर्गत संत और सूफी काव्य, परवर्ती संत, सिख गुरुओं की भक्ति, सूफी काव्य, इनके एमसीक्यूज़ सीरीज़ को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को भारतीय नवजागरण क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि यह कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला था। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के अनुसार हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन क्यों जटिल था? इसका सही उत्तर है क्योंकि वहाँ वैविध्य और अंतर्विरोध बहुत थे। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के दौरान सबसे पहले किस भाषाई जाति का उदय हुआ? इसका सही उत्तर है तमिल। अगला प्रश्न, कबीर ने संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत को कोपजल कहा। अगला प्रश्न, तमिलों के भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता क्या थी? सही उत्तर है वह मैदानी इलाके से भिन्न, प्रायद्वीपीय और पूर्व से प्रादेशिक निष्ठा वाला क्षेत्र था। अगला प्रश्न, कौशाम्बी रामशरण शर्मा और रोमिला थापर के अनुसार गुप्त साम्राज्य के बाद दक्षिण भारत और असम में किस प्रकार की व्यवस्था शुरू हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि व्यवस्था। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन ने किस सामाजिक समस्या को चुनौती दी? इसका सही उत्तर है जाति व्यवस्था और वर्णाश्रम धर्म का शोषण। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदेश में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कबीर थे, जो किस बात के लिए जाने जाते थे? इसका सही उत्तर है वेद और कुरान दोनों को अस्वीकृत करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के टकराव और हिंदी संस्कृति के निर्माण में प्रभावी था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूफी संत और कबीर के विचार। अगला प्रश्न, शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतभेद का विषय क्या था? इसका सही उत्तर होगा मुसलमानों के अत्याचार के कारण भक्ति आंदोलन का उदय। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में उदय हुआ? सही उत्तर है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां, जहां ब्राह्मणों ने बड़ी भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदेश में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कबीर ने किन दो संस्कृतियों या धर्मों के प्रभाव को चुनौती दी? इसका सही उत्तर है वेद और कुरान की परंपराएं। अगला प्रश्न, मुसलमानों के आगमन के पश्चात हिंदी प्रदेश में कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए? इसका सही उत्तर है हिंदू मुस्लिम दोनों में जाति भेद बढ़ा और सांस्कृतिक मिश्रण हुआ। अगला प्रश्न, शुक्ल जी और द्विवेदी जी के मत के संबंध में सही कथन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनके मतों में विरोध था पर दोनों आधे सच थे और दोनों से हटकर विचार की ज़रूरत है। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति धारा का अजस्त्र प्रवाह मुख्यतः कहाँ देखा गया? इसका सही उत्तर है हिंदी प्रदेश में। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों के समय किस वजह से कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ? सही उत्तर है सिखों के प्रचलित होने से। अगला प्रश्न, निम्न वर्ग के लोगों में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भाव किस कारण जागा? सही उत्तर है उत्पादन की अभिवृद्धि व बाजारों पर निर्भरता से। अगला प्रश्न, कबीर, रैदास, दादू आदि किस वर्ग के थे?
सही उत्तर है व्यवसाय और जाति के निम्न वर्ग के लोग। अगला प्रश्न, सूफियों ने किस बात को स्वीकार नहीं किया? इसका सही उत्तर है कुरान की गलत व्याख्याओं को। अगला प्रश्न, सूफियों का रहस्यवाद क्या मानता था? सही उत्तर है ईश्वर के समक्ष सबको बराबर समझना। अगला प्रश्न, सूफी संत शेख अलाई की हत्या किसने की? सही उत्तर है इस्लाम शाह ने। अगला प्रश्न, सूफी पंथ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारा स्थापित करना। अगला प्रश्न, सती मैना ओ लोर चंद्रानी पुस्तक किस भाषा में पाई जाती है? सही उत्तर है बंगला। अगला प्रश्न, खुसरो ने अपनी मसनवी नूर सिपह में कौन सी बात कही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत उनकी जन्मभूमि और उनके लिए प्रेम का विषय है। अगला प्रश्न, हिंदी सूफी काव्य की भाषा और शैली किस प्रकार की है? सही उत्तर है पूरी तरह भारतीय। अगला प्रश्न, सूफी काव्य और संत काव्य दोनों का सामान्य आधार क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामंत विरोध और मानवीय समता और निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न, कृष्ण काव्य की जनप्रियता एवं विस्तार के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा यह राम काव्य की तुलना में अधिक व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, ब्रज मंडल और राजस्थान में कृष्ण भक्ति आंदोलन की स्वीकृति के बारे में क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर है इसे बड़े उल्लास के साथ स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति काव्य में निर्गुण मत के प्रति क्या दृष्टिकोण था? सही उत्तर है उन्होंने निर्गुण मत का डटकर विरोध किया। अगला प्रश्न, मीराबाई के प्रेम में किस बात का अभाव नहीं था? सही उत्तर है ऊंच नीच का भेदभाव। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति आंदोलन में किन वर्ग के लोगों ने भी योगदान दिया? सही उत्तर है द्विजेतर जातियों के लोग और मुसलमान भी। अगला प्रश्न, राम भक्ति आंदोलन का केंद्र कौन सा स्थान था? सही उत्तर है बनारस। अगला प्रश्न, रामानंद किस आंदोलन के प्रवर्तक थे? इसका सही उत्तर होगा राम भक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने राम भक्ति आंदोलन को किस दिशा में पहुंचाया? सही उत्तर है पुरानी वर्णाश्रमी व्यवस्था को कुछ ढीले रूप में वापस करके। अगला प्रश्न, तुलसीदास के रामायण के प्रचार के लिए उन्होंने किस विधा का आयोजन किया? सही उत्तर है नाट्य रूप रासलीला। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कबीर दास के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखा? सही उत्तर है गहरा आक्रोश। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किन विरोधी पंथों को समेटकर हिंदू जाति की सुरक्षा का मार्ग निकाला? सही उत्तर है विभिन्न विरोधी पंथों को समेटकर। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने राम को किस रूप में प्रस्तुत किया? सही उत्तर है त्राणकर्ता भगवान जो मनुष्य के दुख दर्द को दूर करते हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किन धार्मिक विचारधाराओं या पंथों का विरोध किया? इसका सही उत्तर है निर्गुण पंथ और खासकर कबीरदास का। अगला प्रश्न, तुलसीदास के राम भक्ति आंदोलन का प्रभाव आज भी कैसा माना जाता है? सही उत्तर है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा और प्रभाव अभी भी बना हुआ है। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने राम राज्य के आदर्श को किसके विरुद्ध प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है अकबर के साम्राज्यवादी विस्तारवाद के विरुद्ध। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के दो प्रकार स्वर किस प्रकार के हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शोषित पीड़ितों का और यथास्थितिवाद का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आंदोलन रहस्यवाद की सीमा में आता है? इसका सही उत्तर है निर्गुण भक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध के अनुसार जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल क्यों नहीं हो सका? इसका सही उत्तर होगा पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियाँ उस समय विकसित नहीं थी। अगला प्रश्न, ग्रामसी के सिद्धांत के अनुसार जातीय लोकप्रिय समानाधिकरण और नागरिक समाज की सांस्कृतिक प्रभुसत्ता किसके आधार पर समझनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा सांस्कृतिक राजनीति। अगला प्रश्न, भक्ति साहित्य ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नया आयाम दिया? सही उत्तर है सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न,
भक्ति साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है लोक जीवन की निश्चलता, मानवीयता और भोलेपन को सशक्त रूप में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भक्त कवि भक्ति आंदोलन के पुरुषकर्ता थे? सही उत्तर है तुलसी और कबीर। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन से किस वर्ग में आत्मविश्वास जगा? सही उत्तर है निम्न वर्ग में, जिसमें स्त्री भी शामिल है। अगला प्रश्न, भक्ति साहित्य ने किन किन भाषाओं को नहीं अपनाया? सही उत्तर है केवल अपभ्रंश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ के अनुसार सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भक्ति आंदोलन की विविधता और द्वंद्व केवल हिंदी प्रदेशों में थी। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न, कबीर ने स्वयं को निर्गुण सगुण से ऊपर क्यों कहा? सही उत्तर है क्योंकि वे निर्गुण और सगुण दोनों से ऊपर एक सर्वोच्च लोक मानते थे। अगला प्रश्न, श्वेताश्वेतर उपनिषद में निर्गुण का अर्थ क्या है? सही उत्तर है इसका सर्वव्यापी, निराकार, चैतन्य स्वरूप और निरूपाधि देवता। अगला प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? सही उत्तर है वे कोई भेद नहीं मानते, यह ज्ञान का अभेद माना जाता है। अगला प्रश्न, कबीर का निर्गुणवाद सूफी निर्गुणवाद से किस प्रकार भिन्न है? सही उत्तर है कबीर का ब्रह्म वेद या कुरान द्वारा वर्णित नहीं है, सूफियों में कुरान का खुदा शामिल है। अगला प्रश्न, भक्ति के मूल तत्व के रूप में दोनों कबीर और सूफी साधकों में क्या समान है? इसका सही उत्तर है राग, प्रेम। अगला प्रश्न, निर्गुण काव्यधारा को शुक्ल जी ने किन दो भागों में विभाजित किया है? सही उत्तर है ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी। अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी शब्दों पर क्या आपत्तियां उठाई गई हैं? सही उत्तर है क्या ज्ञानाश्रयी में प्रेम नहीं होता। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन में सगुण और निर्गुण भक्ति की क्या समानता है? सही उत्तर है उनका उद्देश्य आम है, भगवान तक पहुँच है। अगला प्रश्न, कबीर अपनी काव्यधारा को क्यों शास्त्रेतर मानते हैं? सही उत्तर है क्योंकि उनका निर्गुण ब्रह्म शास्त्रीय निर्गुण से अलग और व्यापक था। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक दृष्टि से कबीर जैसे व्यक्तियों को क्या कहना उचित है? सही उत्तर है संत। अगला प्रश्न, तुलसीदास सगुण और निर्गुण मार्ग को किस प्रकार देखते हैं? इसका सही उत्तर है सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं मानते। अगला प्रश्न, कबीर और तुलसी के दृष्टिकोण में संत शब्द के बारे में क्या अंतर था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुलसीदास संतत्व को एक विशेष स्वभाव मानते थे, जबकि कबीर इसे आस्था और विश्वास की प्रणाली मानते थे। अगला प्रश्न, कबीर ने किस समुदाय को बार बार संबोधित किया है जिससे यह संकेत मिलता है कि उनका समाज कौन था? सही उत्तर है संतों को। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में सतनामिक कौन थे? सही उत्तर है वारकरी संप्रदाय के भक्त। अगला प्रश्न, तुलसीदास कबीर को संत मानने के विषय में क्या सोचते थे? सही उत्तर है वे उन्हें संत नहीं मानते थे और उन्हें झूठा बताते थे। अगला प्रश्न, सामान्यतः लोक में निम्न वर्ग के साधुओं को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है संत। अगला प्रश्न, कबीर की साखियाँ और पद किस अन्य परंपरा से मिलती है? सही उत्तर है बौद्ध सिद्ध जाति पाति विरोध और चर्या गीतियाँ। अगला प्रश्न, कबीर का व्यक्तित्व किस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ था? सही उत्तर है सामंती व्यवस्था। अगला प्रश्न, कबीर समाज में किसका विरोध करते थे? सही उत्तर है जाति पाति और बाह्य आडंबर का। अगला प्रश्न, कबीर की कृतियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं जो उन्हें बौद्ध सिद्धों से अलग करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन मांस मदिरा की ललक और चमत्कार। दूसरा, प्रज्ञोपाय का वैलक्षण और मुद्राओं का अंगीकरण। इसका सही उत्तर होगा इन सभी तत्वों का अभाव केवल, और डी केवल चमत्कार का प्रदर्शन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इन सभी तत्वों का अभाव। अगला प्रश्न, कबीर पर सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव किस परंपरा का था? इसका सही उत्तर होगा नाथ पंथ। अगला प्रश्न, कबीर ने किस धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया? सही उत्तर है ऐसा धर्म जिसमें ना हिंदू हो ना मुसलमान, सब मनुष्य हो। अगला प्रश्न, कबीर किस वर्ग के लिए खड़े हुए और किसके विरुद्ध संघर्ष किया?
इसका सही उत्तर होगा निम्न वर्ग के लिए तथा उच्च वर्ग और वर्ण की सामंती शक्तियों के विरुद्ध। अगला प्रश्न, कबीर के जीवन तथा कृतित्व का वैज्ञानिक अध्ययन किन प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है? इसका सही उत्तर है बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के साक्ष्यों पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ कबीर की जीवनी के बाह्य साक्ष्य हैं? सही उत्तर है नाभादास का भक्तमाल, अनंतदास की परिचयी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न, कबीरदास ने किस संप्रदाय के संतों को सादर स्मरण किया? सही उत्तर है नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न, कबीर की कौन सी विशेषता निम्न वर्ग में आत्मसम्मान का भाव जागृत करने में सहायक रही है? इसका सही उत्तर है उच्च वर्ग के प्रति कठोर फटकारे और निम्न वर्ग का पक्ष लेना। अगला प्रश्न, कबीर के जन्म और मृत्यु के संबंध में क्या सत्य है? इसका सही उत्तर है उनके जन्म स्थान और मृत्यु स्थान का ठीक पता नहीं है तथा तिथियां अनुमानाश्रित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से संतों ने कबीर का आदर पूर्वक स्मरण किया? इसका सही उत्तर है धन्ना, पीपा, रैदास, कमाल, व्यास। अगला प्रश्न, कबीर के जन्म स्थान के बारे में सबसे अधिक मान्यता किस स्थान को दी जाती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी लहरतारा के पास, बनारस के निकट। अगला प्रश्न, कबीर को पालने वाला मुसलमान दंपत्ति कौन था? सही उत्तर है नेहरू और नीमा। अगला प्रश्न, कबीर के शव को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच क्यों झगड़ा हुआ? इसका सही उत्तर है उनके धर्म को लेकर ना हिंदू ना मुसलमान होने के कथन के बावजूद। अगला प्रश्न, कबीर ने अपने पद में ब्राह्मण और जुलाहों के किस संबंध को दर्शाया है? इसका सही उत्तर है जुलाहा नीच कुल है फिर भी ज्ञानी और गंभीर है। अगला प्रश्न, कबीर के निम्न वर्ग की ओर मुखर होने के उदाहरण में कौन से व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें उन्होंने जुलाहा कहा? सही उत्तर है रैदास, धन्ना, गुरु अमरदास, रज्जब। अगला प्रश्न, कबीर के सबके साथ क्या विडंबना हुई? सही उत्तर है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सब नहीं मिल पाया लेकिन उनके फूलों का बंटवारा किया गया। अगला प्रश्न, कबीर द्वारा ना हिंदू ना मुसलमान कथन का क्या सामाजिक महत्व है? सही उत्तर है यह एक धर्मनिरपेक्ष मनुष्यवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगला प्रश्न, कबीर के जीवन काल में उनके प्रति किस वर्ग के लोगों ने दुर्व्यवहार किया? सही उत्तर है इसका सवर्ण हिंदू और मुल्ला मौलवियों दोनों ने। अगला प्रश्न, कबीर के जन्म और मृत्यु स्थानों की पुष्टि क्यों कठिन है? सही उत्तर है क्योंकि अलग अलग स्थानों के लिए विभिन्न अटकलें हैं और प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न, कबीर के पद पूर्व जन्म हम बामन होते, ओछे करम तपहीना, रामदेव की सेवा चूका, पकड़ी जुलाहा कीना के आधार पर कुछ ब्राह्मणवादी क्या तर्क करते हैं? सही उत्तर है वे मानते हैं कि कबीर पैदाइशी मुसलमान नहीं थे। अगला प्रश्न, कबीर ने अपने आप को बार बार किस जाति से जोड़ा है? सही उत्तर है जुलाहा। अगला प्रश्न, कबीर ने स्वयं को मुसलमान क्यों नहीं कहा? सही उत्तर है वे कहते थे ना हिंदू ना मुसलमान और दोनों से अलग थे। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर की जुलाहा जाति का उद्गम किससे जुड़ा था? इसका सही उत्तर होगा आश्रम भ्रष्ट नाथ योगी जाति से जो मुसलमान हुई या हो रही थी। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न, कबीर को दीक्षा ग्रहण करते समय क्या घटना घटित हुई? सही उत्तर है रामानंद का पैर कबीर पर पड़ा और कबीर के मुंह से राम राम निकला। कबीर ने राम नाम को किस प्रकार ग्रहण किया और माना? इसका सही उत्तर है अपने ढंग से अर्थापित करते हुए इसकी मर्म को आत्मसात किया। अगला प्रश्न, रामानंद के व्यक्तित्व और गुरुत्व के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है वे अत्यंत प्रभावशाली सन्यासी थे और जाति प्रथा को ढील देने का प्रयास कर रहे थे। अगला प्रश्न, कबीर और तुलसीदास के गुरु रामानंद के साथ क्या संबंध थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों रामानंद की शिष्य परंपरा में थे पर विभिन्न व्यक्तित्व और विचार थे। अगला प्रश्न, कबीर की रचनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है उनकी रचनाएं उनके शिष्यों ने लिखी और संकलित की। अगला प्रश्न, कबीर के मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ पद का अर्थ क्या है?
सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे स्वयं कुछ नहीं लिखते थे, रचनाएं मौखिक रूप में देते थे। कबीर की सबसे प्राचीन वानियाँ कहाँ संग्रहित है? सही उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में। अगला प्रश्न, कबीर की वास्तविक रचनाओं में निम्न में से कौन कौन शामिल है? इसका सही उत्तर है साखी, सबदी, रवैनी। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा किस क्षेत्र की भाषा से प्रभावित मानी जाती है? सही उत्तर है भोजपुरी। अगला प्रश्न, कबीर को अस्वीकार करने का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है उनके किसी भी मत का स्वीकार ना करना जो भेद पैदा करता है। अगला प्रश्न, कबीर के बीजक की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति संभवतः कहाँ मिली? सही उत्तर है धनौटी मठ में। अगला प्रश्न, कबीर की वाणियों का सबसे पहले किसने एकत्र किया? सही उत्तर है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग से क्या होता है? इसका सही उत्तर है भाषा और भी संदिग्ध बन जाती है। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार वेद किताब क्यों अस्वीकार है? सही उत्तर है वे भ्रमोत्पादक है। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार तीर्थ, व्रत, पूजा, नमाज, रोज़ा को क्यों अग्राह्य माना गया है? सही उत्तर है ये गुमराह करते हैं। अगला प्रश्न, कबीर ने किनका उपहास किया? सही उत्तर है हिंदू तुर्क दोनों का। अगला प्रश्न, कबीर को दूसरे इतिहास में किस प्रकार का मूर्ति भंजक कहा गया है? इसका सही उत्तर है सबसे बड़ा मूर्ति भंजक। अगला प्रश्न, कबीर की विचारधारा को किस प्रकार का दार्शनिक सिद्धांत नहीं माना जा सकता? इसका सही उत्तर है जड़ी भूत दार्शनिक सिद्धांतवाद। अगला प्रश्न, कबीर ने समाज सुधारक या धर्म सुधारक के रूप में खुद को कैसे देखा? सही उत्तर है रेडिकल सुधारक और धर्म के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्षधर के रूप में। अगला प्रश्न, कबीरदास के अनुसार समाज में किस स्थिति की स्थापना होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा केवल इंसान का स्थान, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना पूजा, ना नमाज। अगला प्रश्न, कबीर की चोटों से सबसे अधिक किन्हें दुखी माना गया है? इसका सही उत्तर है जातिवाद के संरक्षण, पंडित और मौलवी दोनों को। अगला प्रश्न, कबीर के सूर का आदर्श क्या था? सही उत्तर है दीन दुखियों के लिए लड़ना। अगला प्रश्न, कबीर की कविता की भाषा और संरचना किस प्रकार की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विसंगतियाँ, विरोधाभासों और विडंबनाओं से भरी। अगला प्रश्न, कबीर के अपरूप संबोधन में मीन मार्ग का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है मछलियों का जल मार्ग। अगला प्रश्न, कबीर अपने श्रोताओं को किस प्रकार संबोधित करते हैं? इसका सही उत्तर होगा सीधे और संवादात्मक रूप से। अगला प्रश्न, कबीर अपने व्यंग का मुख्य उद्देश्य किसके लिए मानते हैं? सही उत्तर है पंडितों, काजी और मुल्लाओं की आलोचना करना। अगला प्रश्न, कबीर के काव्य में वक्तृत्व का क्या स्थान है? सही उत्तर है वक्तृत्व को काव्य का गुण माना गया है और संवेदन इसका हिस्सा है। कबीर के शब्द में किस प्रकार के लोग संबोधित किए गए हैं? सही उत्तर है विशिष्ट वर्गों को। अगला प्रश्न, कबीर अपने वक्तृत्व की बुनावट में किस पद्धति का प्रयोग करते थे जिसमें प्रश्नों का तीखापन बढ़ जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जक्स्टापोजिशन। अगला प्रश्न, कबीर के वक्तृत्व में मौन का क्या महत्व है? सही उत्तर है प्रश्नों के अंत में एक निरवधि अवकाश छोड़ना जो भाषा का मौन कहलाता है। अगला प्रश्न, कबीर की साखियों में आत्म साक्षात्कार का वर्णन किस माध्यम से किया गया है? इसका सही उत्तर है प्रतीकों के माध्यम से। अगला प्रश्न, कबीर ने अपने प्रतीकों को मुख्यतः किन 4 स्थानों से चुना है? इसका सही उत्तर है जीवन जगत, हस्तकला उद्योग, प्रकृति और नाथपंथी योगी। अगला प्रश्न, कबीर ने उलटबासी से क्या अभिप्राय बताया? इसका सही उत्तर है लोक में विश्वसनीय कथन को उलट कर कहना। अगला प्रश्न, कबीर ने दीपक प्रतीक का कौन सा अर्थ 2 अलग अलग संदर्भों में प्रस्तुत किया? सही उत्तर है माया और ज्ञान। अगला प्रश्न, कबीर के प्रतीकों में चातक का उपयोग किस अर्थ में किया गया है? सही उत्तर है मोह भंग के संदर्भ में। अगला प्रश्न, कबीर के द्वारा प्रयोग किए गए जीवन जगत के प्रतीकों में कौन कौन शामिल है? इसका सही उत्तर है बुनकर, कुम्हार, माली, किसान।
अगला प्रश्न, कबीर की भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है संत भाषा, जो सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा थी। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा में किन भाषाओं का प्रभाव पाया जाता है? सही उत्तर है भोजपुरी, ब्रजी और राजस्थानी के साथ खड़ी बोली। अगला प्रश्न, आम भक्त कवियों की भाषा में खड़ी बोली का पुट क्यों नहीं पाया जाता? इसका सही जवाब है उनकी क्रियाएं खड़ी बोली की नहीं होती। अगला प्रश्न, कबीर ने मुहावरों और लोकोक्तियों का स्रोत कहाँ से लिया? सही उत्तर है सीधे लोक से। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा शैली की खासियत क्या है? सही उत्तर है अनघड़ और यथार्थ से जुड़ी हुई, जिसके कारण अभिव्यक्ति क्षमता बेमिसाल है। अगला प्रश्न, कबीर का समाज और धर्म के प्रति दृष्टिकोण क्या था? सही उत्तर है उन्होंने धर्म, संप्रदाय, जाति आदि के भेदभाव को नकार कर समान समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न, कबीर की लोकप्रियता किस कवि के समक्ष मानी जाती है? सही उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास।